हिंद साथियों आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला अपना, एक कार्यालय के फर्श की बीमाएँ दे रखी हैं। बीमाएँ मतलब L इंटू बी में कह सकते हैं आप। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी आपकी 5 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, आगे आपसे बोला है 60 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और छतों को पेंट करने की लागत कितने रुपए आई। ये लागत आई आपकी 7440 कितने के हिसाब से 60 रुपये प्रति के हिसाब से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक मीटर की निकाल लेंगे। ठीक है, ये अपनी कितने की थी 60 रुपये प्रति मीटर की थी, तो एक की निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटो, 6 कम 6, ये हो गया 14, 6 दूरी 12, 6 चौको 24, कितना आ जाएगा 124 रुपया आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है। जैसे कि हमें मालूम है ये आपका कमरा है मान लो। ठीक है, लंबाई चौड़ाई कुछ ऊंचाई भी रहेगी ना, ऊंचाई हमें निकाल ली। इसमें ये बोला है कि ऊंचाई का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखो, जैसे आपको ये गिवन है, सबसे पहले हमने क्या किया 60 का भाग देके हमने 1 मीटर का खर्चा निकाल लिया, कितना आएगा। अब हमें पता है जैसे हमें पहले निकालना L इंटू बी, ये तो आपका फर्श हो जाएगा जैसे। ठीक है, उसके बाद हमें साथ में क्या करना, साथ में कमरे का निकालना, चारों दीवारों का। तो 2 लंबाई मिलती 2 चौड़ाई मिलती, इसलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन हो जाएगा L प्लस बी। ठीक है, इंटू एच हो जाएगा आपका, बराबर कर दो आप 124। कितना है 5 और 5 3 15, ये हो गया 15 प्लस 5 3 8, 8 का डबल 16, 16 इंटू एच 124। ये जाएगा उस साइड तो घट जाएगा, घटा दो इसमें से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 15 घटा देंगे तो बचेगा आपका 9। ठीक है, और यहाँ पे बचा 11 यानी 10, 109 बच जाएगा। और 16 का भाग लगा दो। ठीक है, 16 का भाग लगा दो, ये 16 भाग में पहुँच जाएगा। काट दो 16 32 16 43 16 64 16 85 16 96 लगभग आप काट दोगे तो 6 पॉइंट कुछ आना चाहिए। तो इसका आंसर आ रहा है 6.8 आपका राइट आंसर। ठीक है, एक ही ऑप्शन था जो 6 से स्टार्ट होगा, जो भी ऑप्शन था देख लेते हैं वो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, 6.8 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखो कमरे का क्षेत्रफल निकालना होता तो ओनली ये सूत्र लगाते हैं, 2 कोष्टक में L प्लस बी इंटू एच, जब कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता। ठीक है, इस सवाल में बोला था आपसे साथ में फर्श का भी, तो हमने L इंटू बी इसको जोड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समषष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना। जब भी समषष्टभुज के बाह्य कोण का मान ज्ञात करना, कुछ नहीं करो, देखो डिग्री कितना होता है 360 डिग्री। षष्टभुज की बात करा तो 6 का भाग लगा दो, 6 36 कितना आ जाएगा 60 डिग्री आपका राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका बाह्य कोण का मान। ठीक है, आंतरिक कोण का मान बोलता तो क्या होता 4n कह दो चाहे x, 4n माइनस 90 इंटू सॉरी उल्टा कर रहे हैं हम, चलो ये हम बाद में बता देंगे जब सवाल आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका एक 360 में सीधा 60 का भाग लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग 25% लाभ पे भेजा। ठीक है, तो 3/5 भाग, जैसे 3/5 भाग कहा है तो ये पूरा भाग होगा 5 में से 3 भाग भेज दिया, बचा कितना 2। ठीक है, पूरा नीचे वाली वैल्यू क्या होती 100%, यानी 3%। हम अपने मन से क्या करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है इसका जो 3 भाग का क्या किया 25%, तो मैं ऐसा कर ले रहा जिससे हमें आसानी हो जाए। तो हम अपने मन से 2 जीरो इसमें लगा दे रहे, 2 जीरो इसमें लगा दे रहे। ठीक है, तो टोटल भाग मान लिया अपने 500 में से 300 भाग और 200 भाग। 300 भाग को क्या किया उन्होंने कितने 25% लाभ में, तो कर दो 25% लाभ पर। ठीक है, टोटल अपना भाग कितना है अपना 500 है। और जो एक और है आपका 200 को समान कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस यानी 100 पे भेज दिया। ठीक है, काट देंगे 100 से 100 कट जाएगा, या 200 ही मान लो, करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, यानी 25% लाभ पे कहा तो 125 काट लो। ठीक है, 125% कितना हो जाएगा 25 की 75 और 3 एकम 3 प्लस 200 कितना आ गया जी आपका 3 यानी 575। देखो टोटल अपना कितना था 500 था, कितना था 500 चीज़ को 575 में बेचा गया, तो जाहिर सी बात है लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 75 के लाभ, कितने से 500 रुपये से इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे।
प्रॉफिट 75 का, कितने से 500 से, क्योंकि अपना अब तो 500 रुपये था। जैसे कि अगर बात करें तो माल आपने मान लो 3-5 था, तुमने अपने मन से 2 जीरो लगा लिए थे, कितना जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से काट दो, 5 का 5 55, यानी 15% लाभ हो जाएगा आपका। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार उसको कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर आप 2 जीरो नहीं लगाओगे तो थोड़ी सी काटने में दिक्कत हो जाएगी और कुछ नहीं, बाकी ये जितना सरल हो उतना वैसे किया करो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस 1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 10 की घात 4 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखने में सवाल काफ़ी बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन इसका मात्र 2 सेकंड का है, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में साइन कॉस टेन दिखे तो ध्यान रखना हमें थीटा की वैल्यू क्या माननी है, थीटा की वैल्यू माननी है आपको 0 डिग्री। कब कब, जब आपको साइन दिखे और कॉस दिखे और टेन दिखे, तब। ठीक है, तो साइन 0 का मान होता है 0 और कॉस 0 का मान होता है 1 और टेन 0 का होता है 0 मान। ठीक है, ये इनके मान होते हैं, ध्यान रखना, ये इनके क्या होते हैं, मान होते हैं। अब पुट कर देंगे, अब पुट कर दो, देखो यहाँ पे साइन 0 का 0 0 0 0 हो जाएगा, बचेगा 1 ही आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 में से 0 जाएगा 0, क्योंकि हमें बता दिया इनके मान, ये पुट कर देना जहाँ पे आपको दिखे, जाहिर सी बात है 0 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसी प्रकार 10 का मान कितना होता है 0 0, तो 0 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 1 का 1, 1/1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा आंसर 2 आपका राइट आंसर। ये सवाल देख के आ जाते हैं, इनको सोल्व करने ना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसको पूरा सीखना है आपको तो वीडियो डालिए, आप चाहो सीख सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 2 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान रखना, जब भी साइन कॉस टेन दिखे, अगर इसके अलावा कॉस सेक दिख जाए तो कंडीशन अलग हो जाती है, वो फिर रखना पड़ेगा 45 डिग्री का मान। ठीक है, फिर रखना पड़ता है आपको 45 डिग्री का मान। नेक्स्ट देख लेते हैं। दो पाइप, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 पाइप ए और बी 1000 लीटर की टंकी को क्रमशः 5 घंटा 6 घंटा में भरते हैं। ठीक है, ए और बी 5 घंटा और 6 घंटा में भरते हैं। ये आपका घंटा है तो क्षमता क्या हो जाएगी 6/5 हो जाएगी। क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी कि एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6/5। ये समय था उनका। ठीक है, समय का उल्टा क्या होता है क्षमता, उल्टा कर देंगे तो क्षमता आ जाएगी 6/5। कितना कहा इनका, आप देखो एलसीएम लेके जैसे कितना आएगा 30 आएगा, या फिर नहीं निकाला तो 30, टोटल काम कितना आया 30, तो क्षमता 5 का 30, क्षमता 6×5 30 क्षमता इनकी। ठीक है, अब देखो कितना कहा इसने 1000 लीटर। ठीक है, तो हमें भरवाना कितने का 1800 का। ठीक है, 1000 का भर रहा था कितने में 11 में, कितना आया 11, और क्षमता कितनी है इसकी 30 का गुणा कर दो ऊपर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ध्यान रखना इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें 1800 लीटर भरवाना है, 1000 लीटर की भर रहा था कितने टाइम में 11, यानी 6×5 11 घंटे में, और इनका टोटल क्षमता काम कितना आया 30 से कर देंगे। अब काट दो 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा, 18 54 बट्टी 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो भी होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय समीकरण दिया है आपको, देख के ही पता चल जाएगा एक ही बनेगा, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे आप मान लो 5x माइनस 3y बराबर 7 है, दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 4y 18। ठीक है, तो हल कितने होंगे, इसके हल एक ही होगा। एक बार हम क्या करेंगे, हमें एक साथ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर दे रहे 7 का गुणा, यहाँ पे कर दे रहे 5 का गुणा, जिससे अपना x कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा, फिर y का मान निकाल के अपने समीकरण एक में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही होती है कि एक तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो देख के हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक पिता, ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है बाकी में। एक पिता अपने पुत्र की आयु का कितना है, अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है, ठीक है। पुत्र मान लिया हमने और यहाँ पे पिता, हम पुत्र को 1 मानना है तो ये कितना होगा 7 होगा। उसने स्पष्ट कहा है 7 गुना है, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद जाना है आपको, 3 वर्ष बाद कितना कहा उसने, 5 गुना हो जाएगा। अगर पुत्र 1 होगा तो ये 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अब वर्तमान में पिता की उम्र कितनी होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। समझते हैं किस प्रकार करेंगे। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको क्या करना है, इनका गैप देखना है और इनका गैप, जो इनका गैप है मान लो यहाँ पे कितने का गैप है, 6 का गैप, तो 6 का गुणा करना है आपको इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे गैप कितने का आपका 4 का गैप, तो 4 का गुणा करना है ऊपर से, समझ गए। ये आप नया अनुपात निकाल लोगे यहाँ से, तो हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं 6 7 42, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 को 28, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। इसमें करेंगे 4 का 4 एकम 4, अब इसका कर दो 6 पंचे 30 और 6 एकम 6। अब देखो कट रहा तो काट दो, नहीं काटना तो जब भी हो जाएगा, काटना तो काट के छोटा कर लो, और ठीक है दोनों तरीके से हो जाएगा। छोटा कर ले रहे हैं, छोटा कर लेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में, वरना वो आएगा वैसे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको। काट ले रहे, ये हो जाएगा आपका कितना 14 और ये 2, इसको काट ले रहे 15 और 3, ठीक है। ये नया अनुपात आ गया आपका। अब ध्यान से देखो 3 वर्ष बाद की कहा था, यहाँ से कितना बढ़ रहा 1, यहाँ से भी बढ़ रहा है आपका 1, समान हो गया कि नहीं, कितना है 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 वर्ष। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था शायद पिता की वर्तमान उम्र, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी, इसमें कर दो 3 गुणा 14 में, 14 दिया 42, कितना आ जाएगा 42 वर्ष आपका राइट आंसर, ठीक है। पिता कितना आ जाएगा 42 वर्ष का। पुत्र की पूछता वर्तमान आयु तो कितना होता आपका, हो जाता 3 दूनी 6 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार अपन क्वेश्चन को कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।